हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, है ना। ज्योमेट्री के प्रोपोजिशन नंबर 37 पे हम लोग पहुंच गए हैं, है ना। 36 आप सीख चुके हैं। 37 जो है उसी से मिलता जुलता हुआ है, लेकिन ये पैरेललोग्राम के बारे में नहीं है, ये ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल के बारे में 37 है। दो पहले से हमको लाइन दिया हुआ है जो पहले से सेम पैरेलल से फिक्स्ड है ये, और यहाँ पे एक फिक्स साइज बीसी दिया हुआ है बेस। इसी बेस पर दो ठो ट्रायंगल बना हुआ है, एक ठो ये वाला है BDC और एक है BAC। इस बार दिखाना है कि ये दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम होगा, ABC का और BDC का, है ना, या DBC का अलग सेम होगा। तो यहाँ पे प्रूव करने में हम लोग एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। वो कंस्ट्रक्शन क्या है, यहाँ देख लें। ये एक नंबर लिखा हुआ है, एक नंबर के मैंने सबसे पहले इसी को बनाना है। ये कहता है बी और ई को मिला दो, नहीं ई कहाँ है इनको नहीं पता है। बी से हम इसके पैरेलल AC के पैरेलल, AC यहाँ दिया हुआ है, AC के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दे, एक लाइन ड्रॉ कर दे। दिस इज पैरेलल टू ये AC, समझे। अब तुम कहोगे कि कैसे पैरेलल ड्रॉ करेंगे, तो हमको लगता है कि ये भी जो है ना हम लोग का पुराना थ्योरम है, पुराना। हाँ, ये हमको लगता है 31 नंबर है जी। 31 नंबर का था कि कोई एक लाइन दिया हुआ है और कोई एक पॉइंट दिया हुआ है, समझे। तो हम एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं पैरेलल जो यहीं से गुजरे, है ना। तो वही काम हम किए हैं। पॉइंट हमारा ये था, लाइन हमारा ये है AC। तो AC के पैरेलल हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। ये आ गया बाई प्रोपोजिशन 31, समझे। ये हमारा 37 है, तो 31 की मदद से हम ऐसा कर सकते हैं, है कि नहीं। तो पहला कंस्ट्रक्शन तो ये हो गया। दूसरा कंस्ट्रक्शन उसी टाइप का है। इस बार इसके BC जो है, BD है ना, ये देखो ये BD, इसी के पैरेलल यहाँ से एक लाइन खींच दे। तो इस बार C से हम लोग एक लाइन खींचे पैरेलल टू, इतना लिख दो, पैरेलल टू BD। और ये पॉसिबल है बाई प्रोपोजिशन 31, बाई प्रोपोजिशन 31, समझे जनाब। ये तो है, दोनों कट गया है, ये यहाँ पे F पे कटा है, ये A पे, ये हमारा E पे कट गया है। अच्छा, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज। अब इसी BC पर जो है हमको दो ठो पैरेललोग्राम मिल गया, एक ठो ये मिल गया और एक ठो ये मिल गया, है ना। एक ही बेस पर दो पैरेललोग्राम हमको मिल गया। ये पैरेललोग्राम है क्योंकि इसके पैरेलल ये है, आई पहले से पैरेलल है तो पैरेललोग्राम है। उसी तरह से इसके पैरेलल ये है तो ये भी पैरेललोग्राम है। और हमारे पास एक थ्योरम था जो कहता है एक ही बेस के ऊपर दो पैरेललोग्राम हो तो दोनों का एरिया बराबर होगा, दोनों का एरिया बराबर होगा। तो हम यही बात लिख दिए। ये है हमारे लिए EBCA और ये है हमारा DBCF। तो
डी बी सी एफ बराबर हो गया। ये कहाँ से आ गया सो हम लोग लिख दें, है कि नहीं। ये शायद हमारा अच्छी था बाई, कहाँ लिखे, बाई प्रोपोजिशन 35 नंबर हमारा काम कर गया, है कि नहीं। ये देखो यहाँ पर हम फोटो भी बनाए याद रखने के लिए। यही 35 नंबर था। एक ही बेस के ऊपर दो पैरेललोग्राम है, ये दोनों के दोनों एरिया में बराबर हो जाता है, इसी का इस्तेमाल कर दिए। अच्छा, और एक चीज था जी, वो 35 नंबर में हम लोग एक और काम का चीज किए थे कि इसका जो एरिया होता है डायगोनल यहां से मिला दोगे तो जितना इधर होगा उतना ही इधर होता है, यानी कि किसी भी एक ट्रायंगल को लेके उसका दुगना के बराबर हो जाएगा। ये उसी में किए थे हम, ये उसी में हमारा किया हुआ काम था, है कि नहीं। ये तो है ना। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है ये डायगोनल से जो हम लोग मिला देते हैं ना, उसके एरिया के दुगना के बराबर हो जाता है। ऐसे भी देखने से लगता है कि नहीं। डायगोनल कर दोगे ना तो आधा आधी में बढ़ जाता है। तो 2 टाइम्स ये वाला ट्रायंगल ले लिए एबीसी, उसी के ये बराबर हो जाएगा EBCA। इस समूचा जो है इतना। अब इसको देख ले, इसका भी वही हाल है, DBCF पैरेललोग्राम है, ये इसका डायगोनल है कि नहीं। तो इसके एरिया के दुगना के ही बराबर होगा। तो ये जो ट्रायंगल है BDC या DBC कह लें, DBC के एरिया के दुगना के ही बराबर हो गया, है कि नहीं। अब इस पे और इस पे ध्यान दो, बस ये दोनों तुम्हारा बराबर है, दोनों में 2 है तो 2 हम काट देंगे तो हमारे पास बच जाएगा यही चीज। यही तो हमको प्रूफ करना था, ABC और DBC का एरिया बराबर होगा। तो इस तरह से ये खतरनाक थ्योरम हम लोग कर चुके हैं, है कि नहीं। आगे से हम लोग जान गए कि पैरेललोग्राम तो ठीक है, और जो ट्रायंगल है वो भी सेम बेस पर रहेगा ना, तो एरिया में सेम देता है। तो ये 2 फिक्स्ड पैरेलल लाइंस के बीच का ये खेला है। ये सारे थ्योरम हमारे एक ही टाइप के, तो 37 नंबर भी मेरा हो गया, है कि नहीं। इस चीज को समझ लो। अब हमारे पास जो है एक और थ्योरम हम लेना चाह रहे हैं जी, ये है प्रोपोजिशन 41। इस बार क्या किया है कि सेम बेस पर वही फिक्स्ड पैरेलल लाइन है, सेम बेस है, पर एक पैरेललोग्राम भी है और एक ट्रायंगल भी है, दोनों का बेस सेम है BC। इसका नाम है ABCD और इसका नाम है EBC ट्रायंगल का, है कि नहीं। कोई दिक्कत नहीं। इसका प्रूफ करना है तो कोशिश करें। नहीं, इस बार क्या करना है, दोनों बराबर नहीं है। कहता है इसका जो एरिया होगा, है ना, वो इसके एरिया के दुगना के बराबर होगा, 2 टाइम्स EBC, इसके दुगना के बराबर होगा, है कि नहीं। तो कोशिश करें। तो बहुत आसान है, इसको हम अपने मन से इसको मिला दें तो डायगोनल हो गया। और डायगोनल का काम क्या है, अब हम थ्योरम का रेफरेंस उतना नहीं देंगे कि ये पैरेललोग्राम रहता है ना, पैरेललोग्राम रहता है और उसके डायगोनल्स को मिला दोगे तो जितना एरिया इधर बनेगा उतना ही इधर बनता है, समझे कि नहीं। कहने के माने इस एरिया के दुगना के बराबर ये पूरा एरिया होगा, है ना, देखने से भी लगता है ना। तो इसको बढ़िया से लिख लो कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD बराबर 2 टाइम्स एरिया ऑफ DBC।
2 टाइम्स एरिया ऑफ डीबीसी। ठीक है, यहाँ तक काम हम कर चुके हैं। अब इसको देखो, यहाँ पर 2 ठो ट्रायंगल है, एक ठो तुम्हारा ये वाला है डीबीसी, एक बुल्लू वाला ट्रायंगल है। दोनों की विशेषता है कि ये बीसी सेम है, बेस सेम है कि नहीं? तो जब बेस सेम रहता है, 2 ट्रायंगल रहता है, तो दोनों का एरिया सेम हो जाता है। ये अभी हम सीख चुके हैं। 37 नंबर 37 नंबर में इन था, ये तो है 37 नंबर। बेस सेम है और 2 ट्रायंगल है, तो दोनों का एरिया सेम हो जाता था। तो वही थ्योरम हम चाहें तो यहाँ लगा दे सकते हैं। यहाँ भी वही फोटो है, यहाँ भी इसमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, तो इस ट्रायंगल को हटा करके लिख दे सकते हैं EBC। तो हम लिख दिए हैं और 2 को उतार दिया, है कि नहीं? गौर से देखो, EBC का एरिया का दुगना, यही तो मेरा RHS है जो प्रूफ करना है हमको। आ गया। इसको गौर से देखो, यही तो मेरा LHS है, पैरेललोग्राम ABCD का एरिया, यही हमारा LHS। इस तरह से ये खतरनाक थ्योरम हो गया, है कि नहीं? यहाँ पर हम लोग जो यूज किए हैं, यहाँ पर ये यहाँ पर चाहो तो लिख दो कि बाई 37 नंबर, बाई प्रोपोजिशन 37। ठीक है ना? इस तरह से हम लोग 41 कर चुके हैं, है कि नहीं? अच्छा, अब देखो एक और काम है जो बहुत आसान है ना? वो जो है कंस्ट्रक्शन है। इसका नंबर है प्रोपोजिशन 46। इसका कहना है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए स्क्वायर ऑन ए गिवन लाइन सेगमेंट। एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है और कहता है ना कि इस पर एक ठो स्क्वायर बना दो। स्क्वायर का मतलब होता है ना कि वो जो है ना पैरेललोग्राम जैसा ही होगा, लेकिन उसमें सारे एंगल जो होते हैं, सारे एंगल 90-90 होते हैं और सारे साइड इक्वल होते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। समझे? सारे साइड चार साइड होता है, चारों साइड जो है बराबर होते हैं और चारों एंगल राइट एंगल होते हैं। अंदाज से बता दे, देखने में ऐसा होगा, इसी शक्ल का होता है। इसमें सारे एंगल, सारे साइड जो होते हैं बराबर होते हैं और सारे एंगल्स जो है बराबर राइट एंगल होता है। तो राइट एंगल को शो किया जाता है ऐसे करके नुकीला बना दो। ये सब के सब राइट एंगल होते हैं, इसी का नाम है स्क्वायर। समझो? तो तुमको लाइन दिया हुआ है और इसी के ऊपर जो है ये गिवन है। तो तुमको याद होगा राइट एंगल इस पे बनाने का तरीका। तो राइट एंगल बना दो इस पे। समझे? राइट एंगल बनता है, ये हम लोग का सीखा हुआ चीज। राइट एंगल कैसे बनता है क्या लिखा हुआ? 12 नंबर, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर एट सी। कोई भी लाइन है, कोई भी पॉइंट है, तो हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो यही परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए। तो हमने मदद लिया बाई प्रोपोजिशन 12 नंबर, तो खींच लिए। अभी जितना बड़ा है उतना बड़ा हम फिर से इसमें से ऐसे करके कट कर लें, है ना? कट कर लें। यहां भी हम सोचते हैं कि उसी तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें। तो ये हमारे लिए बाई प्रोपोजिशन 12। समझे जनाब? तो ये तो हो गया। अब फिर यहां से कट कर लें। तो पहला काम ये हो गया, दूसरा काम ये हो गया, तीसरा काम ये हो गया,
चौथा काम ये हो गया। अब इसको इसको मिला दो, इसको इसको मिला दो, यही पांचवा काम है। स्क्वायर बन गया, यही तो है। इसमें क्या होगा ना कि ये जो है ना हर जगह तुम्हारा ये हो गया, यही तुम्हारा रिक्वायर्ड स्क्वायर हो गया। आई बात समझ में? या ऐसे भी कर लो, ये दोनों एंगल सेम है यानी पैरेलल है। ये पैरेलल हो गया तो ये लाइन उसी तरह से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे तो पैरेलल हो जाएगा। तो हम सब पैरेलल हो गया तो हमारा स्क्वायर बन गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, है कि नहीं? तो ये जो है आसान चीज हम लोग सीख चुके हैं, समझे कि नहीं? तो 46 भी हमारा काम हो गया।